आतंकवादी तो मुसलमान ही होता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता हर बार आतंकवाद के मामले में मुसलमानों को ही क्यों फंसाया जाता है। 12 लोग फांसी और उम्र कैद की सजा से बरी हुए। करीब 19 साल बिना जमानत जेल में रहने के बाद मिली रिहाई को क्या वाकई इंसाफ की जीत कह सकते हैं? या तो ये बस किस्मत की बात थी कि उनका मामला ऐसे जज के सामने पहुंचा कि जिनके लिए इंसाफ से बड़ा कुछ था ही नहीं, वरना 2015 में भी इन्हीं 12 में से 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तब भी तो अदालत ही थी। दोस्तों, 11 जुलाई 2006 को मुंबई के लोकल ट्रेनों में 7 धमाके हुए, 187 लोग मारे गए और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये एक ऐसा दर्दनाक हादसा था जिसने पूरे देश को हिला दिया। उस वक्त मुंबई एटीएस ने 13 मुसलमान युवकों को आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया था। फिर एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली जिसमें 8 साल मकोका कोर्ट में ट्रायल चला और अंत में कुछ को फांसी तो कुछ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मकोका कोर्ट ने 9 साल तक सुनवाई की, 2000 पन्नों में फैसला लिखा और 12 में से 5 को फांसी और बाकियों को उम्र कैद दी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में जब ये केस पहुंचा तो 75 सुनवाई हुई, 670 पेज का फैसला आया और 44,500 पन्नों के दस्तावेज खंगाले गए। और नतीजा क्या आया? एक भी पुख्ता सबूत नहीं मिला। फिर सवाल ये उठता है, इनको 19 साल जेल में क्यों रखा गया? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुसलमान थे? क्या उनके नाम ही उनकी सबसे बड़ी पहचान और सबूत बन गए थे? दोस्तों, ये वो नाम है जिनका जिक्र होना जरूरी है। कमाल अहमद, मोहम्मद वकील अंसारी, मोहम्मद फैसल, अताउर रहमान शेख, एहतशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नदीद हुसैन खान, राशिद आसिफ खान, बशीर खान, तनवीर अहमद, मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद शफी शेख। ये वो लोग हैं जिनके 18 साल 19 साल जेल में बिना किसी कसूर के खराब हुए। हम अक्सर सुनते हैं आतंकी तो मुसलमान ही होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता हर बार आतंकवाद के मामलों में मुसलमानों को ही क्यों फंसाया जाता है। क्या पुलिस को हर बार यही चेहरे दिखते हैं? क्या मीडिया इन्हें ही हेडलाइन बनाने में सबसे आगे होती है? और दोस्तों, हमें तो उन वकीलों का शुक्रिया अदा करना चाहिए और सैल्यूट है उन वकीलों को दिल से जिन्होंने ये केस लड़ा। इन 12 लोगों के लिए लड़ना आसान नहीं था, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई, जैसे हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एस मुरलीधर, नित्या रामकृष्णन, युगमोहित चौधरी, एस नागमथु, पायोशी रॉय, गौरव भमनानी, आदित्य मेहता, हसन निजामी, स्तुति रॉय, इशरत अली खान। जब देश का माहौल सांप्रदायिक हो, वकीलों को धमकियां मिलती हों, ऐसे में ये लोग न्याय के लिए खड़े हुए। इन सभी को आज न जाने इन 12 लोगों का परिवार कितनी दुआएं दे रहा होगा और इन्हीं लोगों की वजह से आज ये सभी निर्दोष साबित भी हुए। एटीएस ने एक कहानी लिखी जिसमें 44,500 पन्नों की चार्जशीट बनाई, लेकिन हाई कोर्ट कहता है एक भी सबूत नहीं है। तो सवाल है, इतने सालों तक पुलिस क्या कर रही थी और मीडिया जिसने इन्हें पहले ही दोषी बना दिया था? क्या हमें अब उस मीडिया के उन पुराने फुटेज को नहीं देखना चाहिए जहां इन्हें आतंकवादी कहा गया? बिना किसी सबूत के इनको आतंकवादी करार दे दिया गया। क्या अब समय नहीं कि मीडिया और जनता दोनों खुद से सवाल करे? हम सब ने भी इनके खिलाफ बिना सोचे समझे कैसे यकीन कर लिया? यह पूरा मामला इतना बड़ा और गहरा है, 12 जिंदगियां और 19 साल बर्बाद, और आखिर में अदालत कहती है आप निर्दोष हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक पैरेलल केस है विष्णु तिवारी का। 1999 में विष्णु तिवारी पर बलात्कार का झूठा आरोप लगा, बिना सबूत 20 साल तक जेल में बंद रहे। 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी किया, ये बोलकर कि आप निर्दोष हैं। एक जिंदगी इस सिस्टम की गलतियों की वजह से बर्बाद हो गई। और ऐसे ही अब इन 12 लोगों की जिंदगी जो 19 साल जेल में रहे, वो भी बिना सबूत के, और जब बरी हुए तो क्या अब इस सिस्टम से कोई पूछेगा क्यों? दोस्तों, ये हमारी पहली वीडियो है। इस चैनल पर हम ऐसे ही सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि सच्चा देश प्रेम सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं होता, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि देश में सच्चा इंसाफ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।